हम शमशेर बहादुर सिंह की कविता ऊषा पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इस कविता में शमशेर बहादुर जी हैं, जो रात बीत जाती है उसके बाद जब प्रातः काल होता है तो उसके दृश्य का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। जब रात बीत जाती है, सुबह होने लगती है, तो इस कविता में रात से सुबह होने तक जो आसमान की स्थिति होती है उसका वर्णन किया गया है। शमशेर बहादुर जी ने इस कविता में विभिन्न उपमानों की तुलना की है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। रात जो होती है वो बीत जाती है। शमशेर बहादुर जी मतलब अपने आप में पूरे दृश्य का अपने ही मन में पूरा दृश्य सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि रात जो होती है बीत जाती है और सुबह जब वो आसमान को देख रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा है, शंख जैसा, नीला शंख जैसा, क्योंकि नीले शंख की जो पवित्रता होती है उन्हें आसमान में दिखाई दे रही है और आसमान बिल्कुल साफ़ है, यानी कि उसमें कहीं कोई बादल नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है, मतलब सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब इन्होंने जो प्रातःकालीन बादल है, जो आसमान की स्थिति है, जो ऐसा लग रहा है, उसकी तुलना उन्होंने राख से लिपे हुए चौके से करी है। अब आसमान को देख के उसकी तुलना जो है सूर्योदय के पहले का जो आगाज़ है उसे देखकर ऐसा लग रहा है, वो उसको देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि किसी राख से लीपे हुए चौके के समान है। जिस प्रकार से खाना बनाने से पहले महिलाएं खाना बनाने वाले चौके को लीप लेती हैं तो उसका चौका हल्का गीला रह जाता है। तो उसी प्रकार से आसमान भी चौके के समान हल्का गीला है, यानी प्रातःकालीन आसमान में हल्की नमी बनी रहती है, इसलिए उसकी तुलना लीपे हुए चौके से की गई है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब ऐसा लग रहा है कि आसमान में काली सिल किसी ने मतलब आसमान जो काली सिल है उस पर किसी ने लाल केसर जो है घोल दिया हो। मतलब जैसे धीरे धीरे सूर्योदय होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है। तो अब क्या हो रहा है कि रात बीत गई है तो जब धीरे करके आकाश की जो है वो लालिमा बढ़ती जा रही है, तो वो ऐसा लग रहा है, अब वो लालिमा ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो किसी ने काले सिल पर लाल केसर घोल दिया हो। यहाँ पे जो आसमान की तुलना है, प्रातःकालीन आसमान की तुलना जो है सिल पे घिसे हुए लाल केसर से करी जा रही है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब आगे ऐसा लग रहा है, उनको आसमान को देखते हुए ऐसा कह रहे हैं कि मानो छोटे बच्चे ने अपने स्लेट की खड़िया उस पर मल दी हो। सुबह का जो आसमान है ऐसा लग रहा है कि मानो बच्चे ने अपनी लाल खड़ियाँ मर दी होगी। मतलब जैसे धीरे धीरे रात बीत रहा है, प्रातःकाल हो रहा है तो सूर्योदय जो है लाल दिखता है उस समय, तो उसमें उसी का वर्णन है। तो जो शमशेर बहादुर सिंह जी है उसको देख रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं कि ऐसा देख कर ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है हमको। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब क्या होगा, अब तो सूर्योदय निकल आया है। अब सूरज निकलने पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वे छोटी छोटी किरणें आ रही हैं, तो जल में जब वो किरणें जल में पड़ रही तो ऐसा लग रहा है कि मानो उषा रूपी स्त्री की देह पानी में झिलमिला रही है। उषा रूपी जो स्त्री है उसकी जो देह है पानी में झिलमिला रही है। यहाँ स्त्री की तुलना करी गई है तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण है। कवि को यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो किसी गोरी स्त्री की जो देह है वो नीले पानी में झिलमिला रही है। अब क्या है, अब यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है तो यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें टूट जाती हैं क्योंकि सूर्य की तेज चमकते, अब क्या पूरा सूर्य पूरी तरह से निकल आता है, तो सूर्य की जो तेज चमकती हुई किरणें हैं जब पड़ती हैं तो पूरे संसार में उजाला कर देती हैं और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि जादू टूटता है और सूर्योदय हो रहा है।
उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें काव्यगत सौंदर्य, इसमें जो है सहज और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है और मुक्तक छंद का भी इसमें प्रयोग किया गया है। बहुत काली सिल में जो यहाँ पे है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और उषा, जहाँ पे उषा की तुलना जो करी गई है स्त्री है, तो यहाँ पे मानवीकरण हुआ है। और यहाँ पे इस कविता में प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे नीला जल, तो इसको नीले आकाश के समान प्रदर्शित, नीला आकाश जो है नीले आकाश को प्रदर्शित करता है। और गौड़ झिलमिल देह जो है सूर्य की किरणों का प्रतीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।